तो बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 क्लास 10 का मेटल नॉन मेटल का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मेटलर्जी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो मेटलर्जी करने से पहले बेटा आपको समझना पड़ेगा, अच्छा हमें क्या करना है, मेटल चाहिए, प्योर मेटल चाहिए। अभी आपने पढ़ लिया मेटल नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली। ठीक है, अब आपको क्या पढ़ना है कि अगर आपको ये जो मेटल मिला है, जैसे आयरन है, अल्युमिनियम है, आयरन है, अल्युमिनियम है, ये कहीं से तो आया होगा। तो एक्चुअल में आया कहाँ से है, हमें इसी के बारे में जानते हैं कि हमने ये कहाँ से मिला मेटल। तो सबको पता होगा कि मेटल कहाँ मिलते हैं, हमें अर्थ क्रस्ट के अंदर से मिलते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको 3 टर्म समझनी पड़ेगी। सबसे पहली टर्म क्या है, मिनरल। दूसरी है गैंग्यू, गैंग या गैंग्यू। और तीसरी चीज़ क्या है, और। ठीक है, तो समझते हैं सबसे पहले मिनरल क्या होता है। मिनरल बेटा अगर मिनरल अगर मैं बताऊँ तो मिनरल क्या होता है, मिनरल क्या होता है, ऐसे सब्सटेंसेस जो मेरे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं। किसके साथ, मेटल या फिर कंपाउंड की फॉर्म में, और उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें लगी होती है। जैसे जो भी चीज़ें मेरे अर्थ क्रस्ट के अंदर प्रेजेंट होगी उसे हम क्या बोल देंगे, मिनरल बोल देंगे। अब गैंग क्या होता है, गैंग्यू क्या होता है, जो भी मेरे, अब तुमने क्या करा, गैंग्यू सबसे पहले और समझो। अब उस मिनरल में से जो भी चीज़ें तुम एक्सट्रैक्ट करोगे, तो जिस भी चीज़ों को हम अर्थ क्रस्ट से बेटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली, उसे हम क्या बोल देते हैं, और बोल देते हैं। मतलब सपोज करो, मान लो ये अर्थ है, अगर मान लो ये अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ के अंदर अगर इसके अंदर कुछ है, अर्थ के अंदर जो भी चीज़ अभी क्या है, तुम्हारी मिनरल है। ठीक है, अब जैसे ही बेटा मैंने क्या करा, इसको अर्थ क्रस्ट से बाहर निकाल लिया अपने प्रॉफिट के हिसाब से, और कन्वीनियंटली इसको मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो अब मैं इसे बोल दूंगी और, इसे क्या बोल दूंगी मैं, अब और बोल दूंगी। ठीक है, अब आपने क्या करा, ये अर्थ क्रस्ट से हमने क्या करा, इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली, तो ये मेरा क्या बन गया, और बन गया। अब गैंग्यू क्या हो जाएगा, गैंग्यू बोले तो बेटा सिंपली गैंग्यू क्या होता है, जो भी हमारी गंदगी लगी होती है, जो भी हमारे डस्ट पार्टिकल या इम्प्योरिटी होती है और के साथ, उसी को हम क्या बोल देते हैं बेटा, हाँ, गैंग्यू बोल देते हैं। मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा, तो मेटलर्जी स्टार्ट करते हैं। तो मेटलर्जी क्या होती है, द वेरियस प्रोसेसेस विच आर यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इस ओर। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करते हैं, कहाँ से, उसके ओर से कर रहे होते हैं। अब इसमें बेटा बेसिकली 3 स्टेप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला स्टेप देखो, पहला स्टेप है आपका कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है, समझो मेरी बात। अब जो भी आपने ओर को निकाला है उसमें से इम्प्योरिटी को हटाना, मतलब गैंग्यू को रिमूव करना, इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो उसमें क्या बताओगे, रिमूवल ऑफ द ओर, क्या बोलोगे इसमें, रिमूवल ऑफ द ओर, इम्प्योरिटी फ्रॉम द ओर इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, COM का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जो भी है हमारा। उसके बाद देखो इधर, इम्प्योरिटी को हम क्या बोल देते हैं बेटा, सॉरी यहाँ गलत लिखा पड़ा है, इम्प्योरिटी को हम बोल देंगे गैंग्यू बोल देंगे, और यहाँ पे गलत लिखा पड़ा है। अब दूसरा स्टेप क्या है तुम्हारा, पहला स्टेप तो डन हो गया मेटलर्जी का, दूसरा स्टेप क्या है, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल। अब मान लो तो तुमने ओर निकाला है, सबसे पहले जो भी आपने ओर निकाला उसमें से गंदगी को हटा दिया, तो अपने गंदगी को हटा दिया, तो ओर को आपने कंसंट्रेट कर दिया। अब इस कंसंट्रेटेड ओर को बेटा हम कन्वर्ट करेंगे इसके मेटल में। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखो, अब जो मेटल है बेटा वो हाई रिएक्टिव भी हो सकता है, लो रिएक्टिव भी हो सकता है, और हाई रिएक्टिव, लो रिएक्टिव और मीडियम रिएक्टिव भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि जो मेटल है तुम्हारे ओर के साथ वो हाई रिएक्टिव है, लो रिएक्टिव है, या फिर मीडियम रिएक्टिव है, तो बेटा क्या करते हैं हम, इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, इसकी एक्सट्रैक्शन करते हैं। सबसे पहले अगर आपका मेटल हाई रिएक्टिव हो, तो पहले समझो, अगर हाई रिएक्टिव एलिमेंट है तो इलेक्ट्रोलिसिस से करते हैं। कैसे करोगे बेटा उसको, इलेक्ट्रोलिटिक डिडक्शन या फिर इलेक्ट्रोलिसिस। मीडियम रिएक्टिव वाले को कैसे करते हैं, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से करते हैं। कैसे करते हैं मीडियम रिएक्टिव वाले को, या तो कैल्सिनेशन यूज़ करते हैं या फिर रोस्टिंग यूज़ करते हैं। और सबसे लो रिएक्टिव वाले को कैसे करते हैं बेटा, बाय हीटिंग ओनली। कैसे करते हैं, बाय हीटिंग ओनली। देखो, बाय हीटिंग अलोन। ठीक है, तो दोबारा मेरे साथ रिपीट करो, हाई रिएक्टिव वाले को कैसे करते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं उसकी। मीडियम वाले के लिए क्या करते हैं, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। और हाई वाले के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इसमें आपको क्या करना है, इट इज़ डन फॉर द मेटल, किस किस मेटल के लिए होता है पहले ये देख लो आप। ये होता है मेरा सोडियम के लिए, पोटेशियम के लिए, कैल्शियम के लिए, मैग्नीशियम के लिए और अल्युमिनियम के लिए। ठीक है, अब आपको मेटल के नाम याद, अब अल्युमिनियम का जो भी तुम्हारा आएगा, जैसे केदारनाथ का माली आलू, आलू तो क्या करो, जरा फीके पकाता है में से हाइड्रोजन हटा दो क्योंकि है जी। ठीक है, आपको वहाँ तक याद करना है। और जो उसमें प्रेजेंट होते हैं कैसी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बेटा, या तो मोल्टन क्लोराइड की फॉर्म में या फिर मोल्टन ऑक्साइड की फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद देखो अगला, जब इसमें इलेक्ट्रोलिसिस पास करते हैं तो ये मेल्टन, तो क्या पास करते हैं, किसके थ्रू पास करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, मोल्टन सोडियम क्लोराइड से। ये सेटअप तो आपको दिख ही रहा होगा, ये NaCl का पड़ा है, इसमें से हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी।
तो जो प्योर मेटल है वो कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, कैथोड पे, और इम्प्योरिटी आपको पता ही कहाँ इकट्ठा होती है, एनोड पे। तो जब मैंने NaCl पास करा तो Na प्लस और Cl माइनस इकट्ठा हो गया। Na प्लस का है तो माइनस वाले पे जाएगा, मतलब कैथोड के पास जाएगा, और Cl माइनस तो कहाँ पहुँच जाएगा, एनोड पे जाके इकट्ठा हो जाएगा। अब मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट के लिए मैंने क्या बताया था, मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट बेटा दो प्रोसेस से अलग होते हैं, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। अब एक चीज़ याद रखो, जो भी आपका ओर है, ठीक है, वो किसी ना किसी फॉर्म में पाया जाता है। तो सबसे पहले आपका काम है उस ओर को कन्वर्ट करना उसके ऑक्साइड में। किस में कन्वर्ट करना बेटा, जो भी ओर है सबसे पहले आप उस ओर को कन्वर्ट करोगे उसकी ऑक्साइड में, ठीक है, फिर वहां से क्या निकालोगे, आप अपना मेटल निकालोगे। ये 3 स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, ठीक है। अब समझो यहाँ पे क्या हो रहा है। मैंने क्या बताया कि जो भी आपका हाई मीडियम रिएक्टिव वाला है उसे आपने कैसे अलग किया, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से अलग कर लिया, ठीक है। ध्यान से देखो इधर, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से अलग कर लिया। अब इसमें जो ओर होता है बेटा कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बेटा जो मेरा ओर होता है इसमें कार्बोनेट और सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कैसी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कार्बोनेट और सल्फाइड की फॉर्म में, ठीक है। अब ये किसके लिए होता है, मैंने बताया था, जरा फीके पकाता है तो हटा दो, फिर क्यों, तो है जरा फीके पकाता है ऐसे नहीं आएगा, फिर क्यों आ जाएगा बस, ठीक है, तो मतलब कॉपर हो जाएगा। अब कैल्शियम, अब ये याद रखो, सी से कैल्सिनेशन और सी से क्या होता है बेटा, कार्बोनेट। तो सी से कैल्सिनेशन और सी से कार्बोनेट, मतलब कैल्सिनेशन करते हैं कार्बोनेट ओर के लिए और रोस्टिंग करते हैं बेटा सल्फाइड ओर के लिए, ठीक है। तो सी से कैल्सिनेशन, सी से कार्बोनेट। और अब आपको पता है, अब यार समझो कैल्सिनेशन क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है। अब रोस्टिंग आपको पता है, रोस्ट करते हैं, अगर कोई देखा होगा आप लोगों ने, बहुत लोग बाहर बारबेक्यू कर रहे होते हैं पार्क वगैरह में, तो वहाँ पे बेसिकली वो कर क्या रहे होते हैं, एयर के प्रेजेंस में किसी चीज़ को हीट करना। तो रोस्टिंग होता किसके लिए, पहले ये देखो, सल्फाइड ओर के लिए होता है, ये किसके लिए होता है बेटा, कार्बोनेट ओर के लिए होता है। इट इज़ डन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या होती है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, इसमें क्या होती है, प्रेजेंस होती है, कि रोस्ट करने के लिए हमें ऑक्सीजन तो देना पड़ेगा ना। इसमें भी स्ट्रॉन्ग हीटिंग दी जाती है और इसमें भी स्ट्रॉन्ग हीटिंग दी जाती है। इसमें CO2 गैस प्रोड्यूस करती है, इसमें SO2 गैस प्रोड्यूस होती है। देखो ना, कार्बोनेट हो रहा है तो कार्बोनेट ओर से कौन सी गैस निकलेगी, CO2। और सल्फाइड लगा पड़ा है तो कौन सी गैस निकलेगी, सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी। तो यहाँ पे देखो बेटा दोनों केस लिए गए। सबसे पहले ये सल्फर कार्बोनेट है, इसको हमने हीट करा, और हीट करते क्या मिल गया आपको, उसका ऑक्साइड मिल गया, और क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। और ये देखो जिंक सल्फाइड है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करा, हीट दे दी, और क्या कर दी, जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। तो सबसे पहले बेटा जो मैंने बातें बोली थी वो हो गई, क्लियर हो गई होंगी मेरे ख्याल से। सबसे पहले क्या करना है, किसी भी ओर को किसमें कन्वर्ट किया बेटा आपने, उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, कर दिया। अब जैसे ही बेटा ये ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, अब इसको कन्वर्ट करोगे मेटल में। कैसे करोगे, रिडक्शन के थ्रू, किसके थ्रू करोगे, रिडक्शन के थ्रू। और रिडक्शन में क्या करते हैं बेटा, रेड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। देखो जिंक ऑक्साइड जो मिले बोला है, नाउ द ओर इज कन्वर्टेड इनटू द, अब जो मेरा ओर है वो कन्वर्ट हो गया है मेटल ऑक्साइड के अंदर। अब द मेटल ऑक्साइड को कन्वर्ट किया जाएगा मेटल के अंदर, कौन से प्रोसेस से, रिडक्शन प्रोसेस से। अब रिडक्शन प्रोसेस में क्या करते हैं बेटा, एक रेड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कार्बन या कोक, सोडियम, कैल्शियम और अल्मीनियम, ठीक है। इसके बाद देखो इधर बेटा, अब हमने क्या करा, रिडक्शन करने के लिए हमने रेड्यूसिंग एजेंट का भी इस्तेमाल करते हैं और हीट भी देते हैं। हम कार्बन का इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत सस्ता पड़ता है और इजीली अवेलेबल होता है। बाकी सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, या फिर कभी कभी होता है ये अवेलेबल मार्केट में नहीं हो पाता है। तो ये बेटा मेरा जिंक ऑक्साइड है, ये मेरा कार्बन है, ये तो इसमें मैंने क्या कर दी, हीट दे दी, कार्बन किस तरह करा, रेड्यूसिंग एजेंट की तरह। मेरा जिंक अलग हो गया और मेरे को क्या मिल गया, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। तो समझ गया, लो रिएक्टिव वाले एलिमेंट को हमने क्या बोला, सिर्फ और सिर्फ बेटा हीटिंग करके अलग किया जाता है। और जिंक ऑक्साइड के जो ओर होते हैं कौन सी फॉर्म में पाए जाते हैं, इसमें किसी भी रेड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। जो भी बेटा आपका ये जो ओर है, इसके और कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सल्फाइड की फॉर्म में। चलो और वाला कॉन्सेप्ट एक और आता है, इलेक्ट्रो हाई वाले के और कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट थे, मॉल्टन क्लोराइड और मॉल्टन क्लोराइड एंड ऑक्साइड की फॉर्म में। बीच वाले कौन से फॉर्म में प्रेजेंट थे, कार्बोनेट और सल्फाइड की फॉर्म में। इस वाले किसमें फॉर्म में प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड और फॉर्म। लो वाले किससे प्रेजेंट है, सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट है। ये किसके लिए करते हैं हम, ऐसे मेटल के लिए जो सब कम आ गया, क्योंकि हैजी, AG, AU, PT और HG इनके लिए करा जाता है। तो एक एग्जाम्पल देख लो HG का, हमने क्या करा बेटा, HG है, ऑक्सीजन दे दी, बस हीट ही तो करना है, सिर्फ हीट दे दिया, कोई रेड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल नहीं कराया, तो HGO बन गया और SO2 गैस बाहर निकल जाएगी। अब ये जो बेटा आपकी जो आपको ये HGO मिला है, इसको फिर से क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो मेटल ये HG अलग मिल जाएगा और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो बेटा यही था मेटलर्जी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अभी सबसे लास्ट में एक रिएक्शन आती है, थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन क्या होता है, ध्यान से सुनो और समझो। थर्माइट रिएक्शन बेटा एक ऐसा प्रोसेस होता है, रिडक्शन ऑफ द मेटल ऑक्साइड इनटू द मेटल, किसी भी मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करना। किसकी मदद से बेटा, अल्युमिनियम पाउडर की मदद से। इसी को हम क्या बोल देते हैं, थर्माइट रिएक्शन। मतलब किसी भी मेटल ऑक्साइड को
मेटल में कन्वर्ट कर देना, किसके इस्तेमाल से बेटा? अल्युमिनियम पाउडर के इस्तेमाल से। इसी को हम क्या बोल देते हैं बेटा? थर्माइट रिएक्शन बोल देते हैं। इतना समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इसमें हमने एग्जाम्पल ले लिया, Fe2O3 है, ठीक है। अल्युमिनियम ले लिया, पाउडर की फॉर्म में लिया है। आयरन कैसी फॉर्म में मिलता है? मोल्टन आयरन की फॉर्म में मिलता है। अल्युमिनियम ऑक्साइड मिलता है। और इस रिएक्शन की खास बात क्या है बेटा? इसमें आपको बहुत सारी हीट निकलती हुई दिखती है, ठीक है। इस दिस रिएक्शन में बहुत सारी हीट निकलती है, इसीलिए हम क्या बोल देते हैं इसको बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल देते हैं। और अगर आप ध्यान से देखो, इसमें अल्युमिनियम पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और यहाँ से ऑक्सीजन हट भी रहा है, तो अल्युमिनियम की तो ऑक्सीडेशन हो गई और इस आयरन ऑक्साइड की क्या हो गई? रिडक्शन हो गई। तो मतलब बेटा यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं बेटा? रिडॉक्स रिएक्शन बोल देते हैं। इसकी अगर मैं यूज़ की बात करूँ तो इसका इस्तेमाल करते हैं वेल्डिंग में, जॉइंट करने के लिए, टूटे हुए पार्ट्स को जोड़ने के लिए। और इसका इस्तेमाल क्या करते हैं? रेलवे ट्रैक्स में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा यही एक मेटलर्जी टॉपिक है जो मैंने बहुत अच्छे से करा दिया है, ठीक है। नहीं समझ आ रहा, बार बार देखो, कोई डाउट आता है मेरे से पूछो, ठीक है। पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, बोर्ड्स है, कोई लापरवाही मत करो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने वीडियो बना दी है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, देखते रहो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो।